दिमाग सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और दिमाग हमारा शरीर का सबसे मुख्य अंग भी है। आपने अगर कहीं पढ़ा है कि हम हमारा दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं, 10% ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो झूठ है। और ऐसा कहीं नहीं साबित किया गया है कि हमारा दिमाग का सिर्फ 10% ही हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी का जितना भी हिस्सा है वो हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसका सबूत यह है, एक आम इंसान का दिमाग का पीटी स्कैन का इमेज ऐसा दिखता है, और अगर हम हमारा दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज़ करते थे तो वो ऐसा दिखना था। हमारा बॉडी सिमेट्रिकल है, मतलब अगर बीच में से एक ऐसा लाइन खींचेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो भी दाईं तरफ है वो बाईं तरफ भी है, दोनों तरफ सारे अंग है। और यही मामला है हमारा दिमाग के साथ भी। हमारा दिमाग भी सिमेट्रिकल है। उसमें लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर, और इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच कॉर्पस कैलोसम आता है और ये हमारा दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है। अगर हमारे दाईं और बाईं हेमिस्फीयर को एक दूसरे से बातें करना है या कुछ चीज़ें एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो कॉर्पस कैलोसम के द्वारा ही वो दोनों जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारा दाईं तरफ का हेमिस्फीयर बाईं अंग को संभालता है और बाईं तरफ का हेमिस्फीयर दाईं तरफ के अंग को संभालता है। कई बार जब हमारे दाईं तरफ के अंग या फिर बाईं तरफ के अंग से कुछ जानकारी आता है और काम दूसरी तरफ के अंग पर होना होता है, उस समय हमारे दोनों हेमिस्फीयर के बीच बातचीत होना ही है, वो ज़रूरी है। और ये काम कॉर्पस कैलोसम करता है। कई बार जब सर्जरी करवाते हैं तो गलती से इस कॉर्पस कैलोसम को कुछ खतरा पहुंच जाता है और वो ये काम ठीक से नहीं कर पाता है, तब एलियन हैंड सिंड्रोम होता है। सिर्फ सर्जरी नहीं, इन्फेक्शन के वजह से भी ये हो सकता है, मगर ज़्यादातर केस में सर्जरी ही उसका मुख्य कारण होता है। एलियन हैंड सिंड्रोम होने पर रोगी को सेंसरी लॉस होता है और अन्य सामान्य लक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि एलियन हैंड सिंड्रोम के रोगी को अपने दोनों में से कोई एक हाथ का पूरा जो भी कंट्रोल है वो चला जाता है और वो संभाल ही नहीं पाता है, और ज़्यादा ये दाईं हाथ को ही होता है। और ये सबसे अजीब हिस्सा है एलियन हैंड सिंड्रोम। अब ये वीडियो देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। रोगी को बहुत ही कष्ट हो रहा है अपने हाथ को संभालने के लिए, और वो दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके उसे रोकने लगा है। आमतौर पर हाथ को ये सभी होता है, लेकिन कभी कभी पैर को भी ये हो सकता है और वो पैर संभाल नहीं सकते। अब इसका नाम एलियन हैंड सिंड्रोम इसलिए है क्योंकि आमतौर पर ये हाथ को होता है, और एलियन हैंड का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये क्यों ऐसा रखा गया है, नाम ऐसा रखा गया है। अभी रोगी अपना हाथ संभाल नहीं सकता और वो सोचने लग जाता है कि वो हाथ किसी और का है, किसी और उसको संभाल रहा है, इसलिए एलियन हैंड कहलाता है। वो सोचने लग जाता है कि वो हाथ उसका है ही नहीं और किसी को और का है, और वो उसे काटने के लिए भी मना नहीं करता। वो बहुत परेशान होता है हाथ से। प्रभावित हाथ हमेशा के लिए नियंत्रण से बाहर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एकदम से वो नियंत्रण से बाहर चला जाता है और वो संभाल नहीं सकते। हम कह नहीं सकते ये कब होता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन रोगी ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा कम होता है जब वो कुछ काम कर रहे हैं, और जब वो खाली बैठे रहते हैं, उनके हाथ में कुछ है नहीं, तब ऐसा ज़्यादा होता है। हम ऐसे घटना कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसे हटा नहीं सकते। कम कैसे कर सकते हैं? एलियन हैंड सिंड्रोम के रोगी को अपने हाथ में ज़्यादा समय कुछ पकड़ के रहना चाहिए और कुछ काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं जब भी वे खाली बैठते हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है, तभी ज़्यादा चांस होता है कि उनका हाथ ऐसा नियंत्रण से बाहर चला जाता है, हमेशा नहीं। अभी तक इसका पक्का दवा तो नहीं मिला है, सिर्फ इसे कम करने की तकनीक मिला है बस। लेकिन जैसे जैसे इस कंडीशन के ज़्यादा केसेस आते जाएंगे, वैसे ही हम दिमाग के काम करने के बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं, और वैसे ही हम इस बीमारी के लिए एक पक्का दवा भी ढूंढ सकते हैं।
भविष्य में फ़िलहाल के लिए इसका कोई पक्का दवा नहीं है, सिर्फ ही ऐसे तकनीक है जिससे हम इसके केसेस कम कर सकते हैं।